इब्ने इंशा उनको कौन नहीं जानता। इंशा जी उठो अब कूच करो। इस शहर में मन का लगाना क्या है, इस शहर में दिल का लगाना क्या। इब्ने इंशा से जुड़ा एक मशहूर वाकया मैं आपसे शेयर करता हूँ, इससे मेरे नौजवान जो है वो एनर्जेटिक होंगे। कि अल्लाह ताला की राह में देना और अल्लाह ताला की राह में देने की जो अदाएं होती हैं हम लोग सभी करते हैं। अल्लाह ताला की राह में हम लोग बहुत कुछ करते हैं और अल्लाह ताला का वादा भी है कि आप मेरी राह में अगर 1 रुपया खर्च करते हैं तो मैं आपको 70 रुपये अता करता हूं। लेकिन 70 रुपये तब मिलते हैं जब अल्लाह ताला को हमारी अदा जो होती है देने की वो पसंद आती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी अदाओं से बहुत प्यार करते हैं, हमारी नीयत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इब्ने इंशा लाहौर में आए हुए थे, वैसे तो कराची के रहायशी थे। तो उनकी दोस्ती थी इशफाक अहमद साहब के साथ। तो अपने दोस्त को मिलने की गरज से लाहौर आए हुए थे। तो एक दिन यूं हुआ कि इब्ने इंशा और इशफाक अहमद साहब इन्होंने कहीं जाना था। तो इन्होंने एक रिक्शा जो है उसको हायर किया, चले गए। जब वहां पहुंचे तो रिक्शा का जो किराया था वो 90 रुपये बनता होगा, ये मैं फर्जी बता रहा हूँ, 90 रुपये बनता होगा। तो इशफाक अहमद साहब ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला, उसको दिया रिक्शा वाले को। अब 10 रुपये बकाया थे। अब तीनों के पास खुला नहीं था, ना ही तो रिक्शा वाले के पास, ना ही इंशा जी के पास और ना ही इशफाक अहमद साहब के पास। तो इशफाक अहमद साहब ने कहा रिक्शे वाले को कि ठीक है बेटा तुम रहने दो, जाओ ये पैसे 10 रुपये तुम रख लो, मेरी तरफ से जाते हुए अपने बच्चों के लिए कोई फ्रूट ले जाना या खुद पानी वानी पी लेना। और उस टाइम 10 रुपये की एक वैल्यू होती थी, यानी कि 10 रुपये को एक बड़ी रकम समझा जाता था। रिक्शा वाला खुश हुआ, दुआ दी, चला गया। तो बाद में इंशा जी पूछते हैं इशफाक अहमद साहब से कि इतनी बड़ी रकम आपने यूं ही उसको दे दी। तो इशफाक अहमद साहब हंसते हुए फरमाते हैं तो यार इसमें मेरा क्या गया, उस रात ने दिए थे और उसी रात का बंदा लेके चला गया। ना मैं लेने वालों में से, ना ही मैं देने वालों में से, और ना ही कुछ मेरा था, सब कुछ तो उसी रात का था। इंशा जी बिल्कुल खामोश रहे। खैर वहां पे जो भी फंक्शन था या जिस मकसद के लिए वहां पे गए हुए थे उन्होंने उसको एंजॉय किया, वापस आए और कुछ दिनों के बाद वापस फिर कराची चले गए इंशा जी। कुछ महीने गुजरे तो इशफाक अहमद साहब जो हैं वो अपने दोस्त इंशा जी को मिलने के लिए दोबारा कराची पहुंचे। तो जब उनको मिलने के लिए कराची गए तो उनके ऑफिस में बैठे हुए थे तो एक बच्ची छोटी सी से मतलब कि आप कह लें कि यही कोई 15-20 साल की बच्ची होगी। तो एक खत लेके इंशा जी के ऑफिस में आई। तो इंशा जी ने खत पढ़ा, पढ़ने के बाद रात से पैसे निकाले और 300 रुपया 400 रुपया गालबन होगा वो उस बच्ची को दिया। तो फिर इशफाक अहमद साहब ने पूछा कि ये सारा माजरा क्या था, खत में लिखा क्या हुआ था। तो इंशा जी फरमाते हैं कि जो उस दिन कहानी थी आपकी वो रिक्शे वाली, उस टाइम मेरी समझ में नहीं आई थी। वो जो वाकया था उस टाइम मेरी समझ में नहीं आया था। मैं काफी देर सोचता रहा हूँ कि ये सारा किस्सा क्या था, इशफाक अहमद साहब ने 10 रुपये बकाया क्यों नहीं लिए। तो जब मैं घर आया हूँ तो काफी दिन सोचने के बाद ये सारी कहानी, सारा किस्सा मेरी समझ में आया। ओहो, ये तो ये कहानी थी। और उस दिन से मैंने उस कहानी के ऊपर, उस किस्से के ऊपर मैंने अमल शुरू किया है। आप यकीन करें कि मैं जिधर भी जाता हूँ पैसा मेरे पीछे पीछे होता है और मैं आगे आगे होता हूँ। अब ये खत में लिखा हुआ था कि ये लड़की ने कि मैंने घर का किराया देना है, मेरा जो मालिक मकान है मेरा सामान उठा के बाहर फेंक रहा है और मैं यहाँ पे इस शहर में अजनबी हूँ, किसी को कुछ नहीं जानती, बस आपका ऑफिस खुला हुआ देखा तो मैं आ गई हूँ। ये किस्सा आप लोगों से शेयर करने का मतलब ये कि हमें अल्लाह ताला की रात से मांगना नहीं आता। अल्लाह ताला की रात के खजानों में किस चीज़ की कमी है। अल्लाह ताला की रात तो हमें खुद बुला रही होती है कि बंदे आ मेरे से मांग, मैं तुझे अता करूँ। बस यही कि हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह ताला हमें वो चीज़ें भी अता करे जो हम मांगते हैं और अल्लाह ताला की रात हमें वो चीज़ें भी अता करे जो हमें मांगने का तरीका नहीं आ रहा। और अल्लाह ताला की रात हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर अपना रहम करे और हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यहाँ पे इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं
کہ جتنی چاہے حماقتیں کر لینا، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا،